हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ IAS। मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और एंथ्रोपोलॉजी डीमिस्टिफाइड लेक्चर 39 में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक, व्हाट इज़ फैमिली। अगर आप UPSC एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस को आपने देखा हुआ है, तो आप रिकॉल कर पा रहे होगे कि पेपर 1 के अंदर में जो हमारी यूनिट 2.2 है ये बात करती है, सॉरी नॉट 2.2, इनफैक्ट 2.4, ये बात करती है फैमिली के बारे में। अब आपको लगता होगा फैमिली क्या होता है, मतलब इसमें बात करने वाली क्या बात है, स्टडी करने वाली क्या बात है। UPSC में फैमिली पूछ रहा है। फैमिली मतलब जो परिवार होता है, बचपन में उन्हें पढ़ा था, 2 तरीके के परिवार होते हैं या 3 तरीके के परिवार होते हैं। एक आपका सिंपल फैमिली होती है ना, एक कंपाउंड होती है और एक आपकी जॉइंट फैमिली होती है। कई बार हम न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड और जो जॉइंट फैमिली होती है ये भी नाम रखते हैं। हिंदी में सिंपल भाषा में कहें तो एकल परिवार या संयुक्त परिवार, 2 तरीके के परिवार आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पढ़ने जैसा क्या है, और UPSC के लेवल पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 500 नंबर का वेटेज रखता है वहाँ पर इसको पूछने का क्या औचित्य है। तो हम इसको लेमन टर्म्स में नहीं पढ़ते हैं। ये सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, और फैमिली की यूनिवर्सलिटी के ऊपर, इसके फंक्शंस के ऊपर, इसके एवोल्यूशन के ऊपर लंबी सारी बातें हुई हैं जो इस यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना होता है। साथ ही साथ मॉडर्न टाइम्स में ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन जैसी प्रोसेस के कारण फैमिली में जो कई सारे चेंजेस आए उनको भी हम यहाँ पर एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवेल्युएट करते हैं। और सिर्फ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ही क्यों, सोशल साइंसेज में कई सारी और विधाएँ हैं, और भी ज़्यादा सब फील्ड्स हैं कई सारे, है ना, सब्जेक्ट्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं, लाइक सोशियोलॉजी, वो भी इस टॉपिक को पढ़ती है। अप्रोच थोड़ी बहुत अलग हो जाती है, ऑल्दो वी आर कजन सिबलिंग्स, हम एक तरीके से कजन्स हैं, या सिबलिंग्स भी कई बार कहते हो आप, कजन्स क्यों, रियल सिबलिंग्स हैं, तो लगभग हमारे पढ़ाई सेम ही होती है ना, टॉपिक्स भी सेम होते हैं। हाँ, स्कॉलर्स कई बार आपको दूसरे देखने को मिलते हैं जो शायद वहाँ पर भी कोट किए जा सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और यहाँ पर भी कई बार सोशियोलॉजिस्ट को कोट किया जाता है। सो आज के लेक्चर में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट देम। कुछ 9-10 मिनट के हमारे पास समय है, जिसमें से 2 मिनट इस इंट्रोडक्शन के अंदर में चले गए, इसलिए आगे और टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं फैमिली के ऊपर में। फैमिली को आप अगर देखो तो एक इंस्टीट्यूशन है ना। सोसाइटी की जब आप बात करते हो तो सोसाइटी के अंदर में क्या क्या आता है, इंडिविजुअल्स आते हैं। ये इंडिविजुअल्स आपस में अरेंज्ड हैं किसी प्रकार के एसोसिएशन में, ग्रुप्स के अंदर में, है ना। और ऐसा ही एक ग्रुप है ये फैमिली। इन ग्रुप्स के अंदर में जब इंडिविजुअल्स अरेंज होते हैं तो अलग अलग स्टेटस के ऊपर उनके अलग अलग रोल्स हो सकते हैं, यानी अलग अलग पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और वहाँ पर कुछ अलग अलग रोल यानी उनकी भूमिकाएं हैं जो उनको अदा करनी है अपने स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, आप फादर अगर हो तो आपकी एक भूमिका है ना। इसी तरीके से आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिलेशनशिप में डिफरेंट रोल्स को अदा कर सकते हो। तो इन अ नटशेल फैमिली क्या निकला हमारा, एक सोशल ग्रुप देखने को मिला। कंप्राइज किससे होता है, लोगों से, जब लोग साथ में आते हैं, एसोसिएट करते हैं, है ना, किसी प्रकार के रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है ना। इंटर रिलेशनशिप इज अ बेटर टर्म टू कॉल हियर। नाउ एक स्कॉलर है हमारे, GP मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। इनका एक काफ़ी फेमस और रेलिवेंट वर्क है, 1949 में प्रकाशित होता है। नाम है वर्क का सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर, इस वर्क के अंदर में बेसिकली GP मर्डॉक एक डेफिनेशन को देते हैं। डेफिनेशन क्यों ज़रूरी है, जब फैमिलीज़ के ऊपर रिसर्च हुई और एक यूनिवर्सल डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करने की नीड हमने महसूस की, तो हमने ये पाया कि जितनी भी डेफिनेशन हम देने की कोशिश कर रहे हैं, हर डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम है। जैसे मैरिज वाली यूनिट में हमने देखा था, मैरिज की डेफिनेशन में चाहे मेलिनोस्की की डेफिनेशन को आप लो या किसी दूसरे स्कॉलर की लो, आप मॉर्गन की डेफिनेशन को लो, मर्डॉक की डेफिनेशन को लो, सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी। कैथलीन गो ने जो एक डेफिनेशन दी वो काफ़ी बैलेंस्ड थी अपने समय के हिसाब से, काफ़ी आप कह सकते हो एक क्लोजनेस को दिखाती है, जो उस समय की सोसाइटी है उसके साथ जो एक नियरनेस है वो वहां पर वो दिखा रही होती है। एप्रोप्रिएट एक डेफिनेशन थी, पर उसमें भी कमियां थी जो हमने केस स्टडीज के थ्रू समझी, एंड दैट इज व्हाई दैट वाज आल्सो नॉट अ सूटेबल डेफिनेशन जो यूनिवर्सैलिटी को वहां पर दर्शा सके। फैमिली में भी यही है, कई सारे लोगों ने डेफिनेशन दी पर हर डेफिनेशन के अंदर में कुछ दिक्कतें थी। तो मर्डॉक अपनी डेफिनेशन के साथ आते हैं, और मर्डॉक की डेफिनेशन फैमिली के टर्म्स में काफ़ी बेहतर दिखाई देती है हमें। ये कहते हैं कि फैमिली इज़ अ सोशल ग्रुप। फैमिली क्या है, एक सोशल ग्रुप है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय
कोहैबिटेशन, कोहैबिटेशन मतलब साथ में रहना, ठीक है ना। इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन भी आपको देखने को वहां पर मिलना चाहिए, कॉर्पोरेशन भी आपको देखने को मिलना चाहिए वहां पर। ऑलराइट, साथ ही साथ क्या, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। मैरिज, फैमिली, दोनों इंस्टीट्यूशन में आप देख रहे हो। एंड यहां पर एक और कंडीशन को ये लगाते हैं कि इट इंक्लूड्स मेंबर ऑफ बोथ द सेक्सेस, मेंबर ऑफ बोथ द सेक्सेस, ठीक है। और ये भी जो मेंबर्स हैं इनमें से एटलीस्ट 2 ऑफ देम, इनमें से कोई 2 होगा या फिर एक जोड़ा होगा जो आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर ये कहते हैं कि ये जोड़ा तो होगा ही, पर इसके साथ 1 और मोर चिल्ड्रन भी होंगे, बच्चे भी होंगे, ठीक है ना। चिल्ड्रन, और इस डेफिनेशन को थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए क्या कर देते हैं, चिल्ड्रन साथ ही साथ ये और क्या कर रहे हैं, इसके अंदर में बेसिकली ये ऐड कर रहे हैं कि वो खुद के भी हो सकते हैं, ओन भी हो सकते हैं और एडॉप्टेड भी हो। अपनी डेफिनेशन को काफ़ी रेलिवेंट बनाने के लिए इन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया कि बच्चे, अब बच्चे में कई बार क्या होता है, आपने सिर्फ बच्चे कह दिया, ओन बच्चे कह दिया, खुद के बच्चे, कपल्स के बच्चे, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्योंकि कई सोसाइटीज़ में एडॉप्शन भी होता है और उनको भी लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग माना जाता है, सोशली रिकॉग्नाइज्ड माना जाता है। ऑलराइट, तो सोशल ग्रुप है, कोहैबिटेशन है, इकोनॉमिक कॉपरेशन है, रिप्रोडक्शन है, बोथ द सेक्सेस हैं, और वो ऐसे प्रकार के सेक्सुअल रिलेशन में जिसको सोसाइटी भी अप्रूव कर रही है। जो सेक्सुअल रिलेशन है ना, ये क्या है, ये रैंडम सेक्सुअल रिलेशन नहीं है, ये सोसाइटी द्वारा अप्रूव्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इन्होंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताएं और इनके कैरेक्टरिस्टिक को देख के लगता है कि हाँ, लगभग ये सही बात कहते हैं, इसमें कोई भी क्वेश्चन या इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बट वो सवाल उठता है, कैसे उठता है, क्योंकि जब हम इज़राइल की कम्युनिटी को देखते हैं, अगर इज़राइल में हम देखते हैं तो इज़राइल के रीजन में एक कम्युनिटी रियरिंग का आपको पैटर्न देखने को मिलता है, और वहां पर एक अरेंजमेंट है जिसको आप किबुट्स या किबुट्ज़िन कहते हो, जहां पर बच्चों को कम्युनिटी रियर कर रही है, फैमिलीज या इंडिविजुअल्स वहां पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पर होता है न्यूक्लियर फैमिलीज या एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं, किसी भी प्रकार की फैमिलीज हैं, बच्चे रियर हो रहे हैं, यहाँ पर एक कम्युनिटी रियरिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये कोहैबिटेशन था कि फैमिली है, उसके अंदर में बच्चे हैं और बच्चे साथ में रह रहे हैं, बच्चे हैं कोहैबिट कर रहे हैं, पेरेंट हैं उनके साथ, ठीक है ना। और इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, बच्चों की रियरिंग हो रही है, उनको बड़ा करने के लिए काम किया जा रहा है, तो वो एक आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलती है। दूसरी क्या यहाँ पर बात होती है कि इन्होंने कहा है कि बोथ द सेक्सेस के इंडिविजुअल्स यहाँ पर रहेंगे, सेक्सुअली जो एक रिकॉग्नाइज्ड, सोशली रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड एक सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके बीच में देखने को मिलेगा। यहां पर भी थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है जब हम नायर की फैमिली को देखते हैं, ठीक है ना। नायर्स को चाहे आप इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नायर्स को जब आप देखोगे केरला के रीजन में, मालबार कोस्ट के रीजन में, तो इनके बीच में जब कैथलीन गो नामक एक स्कॉलर हैं, इन्होंने रिसर्च किया तो इन्होंने कुछ बातों को सामने रखा, और खासकर जो एक ट्रेडिशनल मेट्रिलिनियल अरेंजमेंट होता था नायर्स के बीच में, जिसको आप ट्रेडिशनली मरुमकत्यम कहते हो, ठीक है ना, और इनका जो हाउस होल्ड है जिसको आप तारावाद कहते हो। अब ये क्या है, एक मेट्रिलिनियल फैमिली के अंदर में यहाँ पर फीमेल्स आपको देखने को मिल रही है। एक नायर जो विमेन है उसका प्यूबर्टी से थोड़ा सा पहले एक इनिशिएशन आपको देखने को मिलता है, कुछ राइट्स होते हैं, और वहां पर उसकी एक मॉक मैरिज आप कह सकते हो कराई जाती है, जिसको ताली केटू कन्यानम बोला जाता है वहां की लोकल भाषा में, ठीक है ना। माई प्रोनाउंसिएशन कैन वेरी, बट ये लगभग नाम वहां पर इसको रखा जाता है, ताली केटू कन्यानम। नाउ इसके अंतर्गत में एक शादी हो रही है, काफ़ी कम एज में हो रही है, प्यूबर्टी के एज में हो रही है, लेकिन ये जो संबंध हुआ, रिलेशन हुआ, ये कुछ ही दिनों का है, 4 से 5 दिन यहाँ पर रहता है, और उसके बाद एक सेरेमनी होती है जिसमें जो ब्राइड है वो एक वरांडा के अंदर में, वरांडा में बैठ करके लोग सराउंड किए हैं और एक क्लोथ को टीयर करते हैं, और ये क्लोथ का टीयरिंग उनके रिलेशनशिप और एसोसिएशन को भी बताता है कि अब वो वहाँ पर समाप्त होता है, ठीक है ना। और वो हस्बैंड चला जाता है, और कभी भी ना मिले
ऐसा भी रहता है, कोई रिश्ता नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, किसी प्रकार का इकोनॉमिक कॉपरेशन, कोहैबिटेशन नहीं वहां पर देखने को मिला, जो मर्डॉक बताते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ कोई जवाबदेही भी दोनों की एक दूसरे के प्रति नहीं रहती है। वेमेन जब ग्रो अप करेगी, एडल्ट होगी, तो वो वहाँ पर एक्वायर कर सकती है दूसरे हस्बैंड को, जिनको वहाँ पर संबंधन हस्बैंड वहाँ पर बोला जाता है, या विजिटिंग हस्बैंड के तौर पे वहाँ पर बोला जाता है ना। एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये पुराने सिस्टम की बात है, जो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था, जिसको स्कॉलर्स ने और हिस्टोरियंस ने वहाँ पर डॉक्यूमेंट किया है। अभी के समय में मोस्टली आप जाओगे तो ये चीज़ आपको, ये पैटर्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये पैटर्न आपको वहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। All right, so this thing is a basic feature that we see in the case of Nayars। तो वहां पर ये दोनों चीज नहीं हो रही। इवन संबंधन जो हस्बैंड है, वहां पर सोशल फादरहुड इज मोर इंपॉर्टेंट देन बायोलॉजिकल फादरहुड। और दूसरा क्या कि इकोनॉमिक कॉपरेशन वहां पर भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, कोहैबिटेशन वहां पर भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो तारावाद है उसके अंदर में वो जो विजिटिंग हस्बैंड है वो एक परमानेंट रेजिडेंट के तौर पर या इवन टेम्पररी रेजिडेंट के तौर पर नहीं रहता है। और बच्चे की जो अपब्रिंगिंग है, बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है, उसके लिए वो जो मरुमकथ्यम के अंदर में जो मेट्रियार्क आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, वो बेसिकली मेट्रीलीनेज, नॉट मेट्रियार्क, मेट्रीलीनेज जो आपको देखने को मिल रहा है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक मेट्रीलीनियल सोसाइटी के अंदर में मदर टू डॉटर सारी चीज़ें जारी होती है। तो वेल्थ जो है वो वुमेन लाइन में जारी है। हाँ, एक थोड़ा सा यहाँ पर एक पजल आती है, क्यों? क्योंकि ऑल्दो मेट्रीलीनियल सिस्टम है, लेकिन जो वेल्थ का मैनेजमेंट है वो टेक्निकली वाइफ या फिर जो वुमेन है उसका ब्रदर कर रहा है, जिसको कर्णावरण कहते हैं, ठीक है ना। तो वो वहां पर इंचार्ज है, लेकिन डिसेंट मेट्रिलिनी के अंदर में ही हो रहा है। तो वहां पर फादर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। वो जो फादर होगा वो अपनी बहन के तारावाद के अंदर में एक मैनेजर के तौर पे काम कर रहा होगा। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो कि यूनिवर्सलिटी के ऊपर एक सवाल को उठाते हैं। बैचेस के अंदर में हम डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ते हैं। यहाँ पर समय की थोड़ी सी नज़ाकत है, आप कह लो, उसके वजह से हमें थोड़ा सा अर्ली यहाँ पर वाइंड अप करना पड़ेगा।